दोस्तों एक बार फिर से हम वी भारत पे आपका स्वागत करते हैं। कोशिशें लगातार जारी है। लोगों की जो इश्यूज हैं या जो भी दिक्कतें हुई हैं पूरे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को लेकर, उसको कैसे सुलझाया जाए। कोविड से डर नहीं लगता, अडानी का बिल से डर लगता है सर। घर पे रहा हूँ 24/7 3 महीने, जिसका बिल 3500 है उसका बिल आता है 44,000। इशू सिर्फ इस बात की है कि कोई एक पॉइंट पे एग्री नहीं हो रहे हैं। इसका कोई जस्टिफिकेशन है, मैं वो यूज़ किया। दे आर एब्सोल्युटली शॉक्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ दोस 25 लाख अडानी यूजर्स। ये आज ऐसा हालत के टाइम पे मैं पहले बार हाथ फैला रहा हूँ गवर्नमेंट की तरफ। किसी का इलेक्ट्रिसिटी लाइन वो काटेंगे नहीं। मैं 2 वक्त नहाता हूँ। मैं अगर 24 घंटा घर पे रहा तो मैं तकरीबन 7 बार नहीं नहाता। BST है, टाटास है, जो है उनके पास हम लोग शिफ्ट होते हैं। अडानी शुड बी ब्लेम फॉर इट। हमारे साथ आज फिर रवि नायर जी हैं। आइए उनसे हम जानेंगे कि किस तरह का आगे का मूवमेंट होना चाहिए, किस तरह के लोगों की प्रतिक्रिया उनके सामने आ रही है। आइए उनसे जानते हैं। थैंक यू रोहित फॉर इन्वाइटिंग मी अगेन। अडानी ऑफिशियल्स के साथ हमारा मीटिंग हुआ और मुझे एक गुड न्यूज़ ये देना है कि जो मैंने जो उधर ऑफर दिया, जो ऑल्टरनेटिव्स दिया, उसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ है करके मुझे लग रहा है। क्योंकि आज सवेरे तकरीबन 10 से 15 लोगों ने मुझे फ़ोन करके कहा कि जिसका बिल 18,000 का था वो तकरीबन 8,000 हुआ है, जिसका बिल 11,000 है वो बिल 6,000 का हुआ है, जिसका बिल तकरीबन 9,000 का था वो 4,800 का हुआ है। तो दिस इज़ अ गुड न्यूज़। तो मेरा ये उनसे यही कहना था कि यही चीज़ के बारे में, इसी इशू के बारे में मेरा डिस्कशन जो परसों हुआ था, शायद उन्होंने ये इम्प्लीमेंट किया है। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अडानी वालों को 25 लाख लोगों को वही इसी तरह का बिल बनाकर भेजें, तो हमारी ये जो लड़ाई है वो ख़त्म हो जाएगा और पब्लिक का जो अनईजीनेस, अनहैप्पीनेस जो है वो भी सॉल्व हो जाएगा। जो आप जैसे बता रहे हैं कि 10 से 15 लोगों का जो बिल कम हुआ है, जो जिनको सारे बिल्स अब कम आ गए हैं, तो ये जो पूरा मतलब किस तरह से कैलकुलेशन हुआ होगा। मेरा यही कहना था उनको कि आपका अगर जो मीटरिंग है या मीटर रीडिंग जो है वो अगर सही है तो एक काम करते हैं, हम लोग मार्च का जो रीडिंग है वो लेते हैं और जून का रीडिंग लेते हैं, माइनस करते हैं। तकरीबन समझो कि आपका मीटर रीडिंग का डिफरेंस जो आया है या कंजम्पशन जो बताता है वो तकरीबन 1300 है। तो आपको बिल ऑलरेडी आया है 19,000 का। हमको पता नहीं कि अप्रैल में कितना यूज़ हुआ, मई में कितना यूज़ हुआ। और अभी जब जून से लेके मार्च तक 1300 का डिफरेंस आता है, विच कैन बी इक्वली डिवाइडेड इनटू ऑलमोस्ट 4 महीना का अगर डिवाइड करते हैं तकरीबन 300-350 यूनिट का आता है। अब मैंने उनको बताया कि ये 350 यूनिट जो है, जो मार्च का है, फरवरी है, अप्रैल है, मई है, तकरीबन यूनिट का रेट में 10 पैसा, 15 पैसा, 70 पैसा, 80 पैसा का डिफरेंस आ सकता है। मार्च का बिल आप 350 करके उसका जो रेट्स है माइनस पेंडिंग, कैरी फॉरवर्ड या लेट फी, ये सब निकाल के सिर्फ 350 यूनिट्स का आप रेट लगाए और उसका एक बिल पुट अप करो। उसके बाद अप्रैल का, मई का, जून का, यानी कि मैंने उनको कहा कि आपको 4 अलग अलग बिल बना के हमको भेजना है। और जब वो भेजेंगे तो हमको पता है कि ये जो यूनिट का डिफरेंस है वो हमने जेन्युइनली यूज़ किया है, वो तो हॉनेस्ट रीडिंग है और हॉनेस्ट कंजम्पशन है, तो उसमें कोई गड़बड़ घोटाला है नहीं। अब 350 के यूनिट को अगर आप 6 रुपये हो या 7 रुपये, जो भी रेट हो, वो अगर आपका बिल आएगा तकरीबन ऑलमोस्ट अराउंड 2,700 to 3,000 रुपीज़। अब 3,000 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 4 वो 12,000 होगा। अभी 12,000 है, आपका बिल दिखाया जा रहा है 19,000, तो 19,000 माइनस 12,000, उधर आपका 7,000 का डिफरेंस आ गया। तो वो एक इशू है। दूसरा इशू ये है कि आप कहेंगे कि आपने मार्च में, अप्रैल, मई में आपने 1,500, 2,000, 3,000 जो भी क्या बोलते हैं अमेंडेड है या एज्यूम्ड बिल जो भी बता रहे थे वो यूज़ किया है, तो तकरीबन समझो आपने मार्च, अप्रैल, मई में 5,500-6,000 का बिल भरा है, तो ये 12,000 में से वो 6,000 भी डिडक्ट हो जाएगा। तो आपका एक्चुअल बिल जो पे करना है वो 6,000 है। तो आपका 6,000 यहाँ जो एक्चुअल अमाउंट आता है और उसके सामने 18,000, तो तकरीबन 12,000 का डिफरेंस इसमें आ जाता है। अब ये अडानी वालों को इसमें कोई तकलीफ होना नहीं चाहिए, क्योंकि पब्लिक ने जो रियली जो यूज़ किया, जो कंज्यूम किया, उसका वो रेट दे रहे हैं। जैसे इस मैटर के ऊपर जो डिस्कशन शुरू हुआ था
उस वक्त तकरीबन आधा घंटा के लिए इस बात का एग्रीमेंट ही नहीं हो रहे थे कि ये सब वो कर सकते हैं करके। पहला मेरे को उन्होंने मुझे ये रीज़न दिया कि पेपर का बिल देना नहीं करके मर्क ने ऑर्डर दिया है। मेरा एक कहना था कि मर्क का ये ऑर्डर जो था, मर्क का जो ऑर्डर था वो तकरीबन मार्च अप्रैल मई के लिए था। जून 8 तारीख से महाराष्ट्र में लॉकडाउन का रिलैक्सेशन हुआ, तो उसके बाद काफ़ी सारे लोगों के घर में वीडियो के कलेक्शन के बारे में, वीडियो कलेक्शन हो या नहीं तो केबल कलेक्शन हो या नहीं तो इंटरनेट का कलेक्शन हो या नहीं तो अमेज़ॉन वाले, जोमेटो वाले, ये सारे काफ़ी कंपनी के लोगों को सोसाइटी में एंट्री शुरू हुआ था। तो आज अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल कोई जो देने को आने वाला है उसको कोई रोक नहीं है। लोग जो है जो 45-50 प्लस के ऊपर हैं वो लोगों को लिंक बिंक के बारे में ज़रा तकलीफ होता है वो सब हैंडल करने के लिए। पहला नेट का प्रॉब्लम, दूसरा उनको सर्च का प्रॉब्लम, और तीसरी बात है कि वो देखकर उसको एनलार्ज करो, शॉर्टन करो, तो इसमें तकलीफ ज़्यादा होता है। और जब हम लोग बोल रहे हैं कि हमको बिल भरना है तो व्हाई नॉट हमको फिजिकल बिल दे दें। काफ़ी सालों से हम लोग को फिजिकल बिल मिल रहा है, आज भी मुझे मिलता है। मार्च अप्रैल मई जून जुलाई सबका सेपरेट बिल भेजो। अगर मर्क के नाम पे अगर ये अवॉइड कर रहे हैं, अगर ये नहीं कर रहे हैं, तो आई थिंक द मैटर इज़ नॉट ओवर। इसमें ये बैटल चलता रहेगा। और लोगों को मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग ये बिल को जो भी है इसके बारे में रिक्वायरमेंट लेके सीधा अडानी के ऑफिस में जाइए, उनसे बोलिए कि आपको हमको एक एक बिल करके फरवरी मार्च अप्रैल मई का अलग अलग बिल चाहिए, नहीं तो हम भरेंगे नहीं। मगर मेरा फिर एक वार्निंग है, अगर यही इस तरह अगर अडानी हो या कोई भी हो, अगर अड़ीबाजी करके ये सब अपसेट करता है तो प्रॉब्लम्स आर नॉट ओवर। जुलाई में, अगस्त में आपको जुलाई का बिल आएगा, सितंबर में आपको अगस्त का बिल आएगा। तो जब तक कोविड का लॉकडाउन या जो भी है वो चालू है, ये इश्यूज़ रहेगा। तो आप जितने जल्दी हो ये मैटर को सॉल्व करें, ये मेरा अडानी से भी कहना है। और लोग जो ये वी भारत देख रहे हैं उनसे भी, आप उठो, उनके ऑफिस में जाओ, उनको बोलो हमको 4 बिल चाहिए बाइफरकेटेड, सिंपल ना, आपका अमाउंट का बाइफरकेशन नहीं, आपका यूनिट का बाइफरकेशन, क्योंकि दैट इज द ट्रूथफुल यूनिट्स विच यू हैव कंज्यूम्ड। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। सारे लोग मर्क को लेके काफ़ी सारा एक सवाल करते रहे कि मर्क क्या है, तो मैं आपको थोड़ा सा जानकारी देना चाहूँगा कि मर्क जो है इस महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, इनका काम होता है करके कि जैसे जितने भी जो पावर कंपनीज हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज हैं, जैसे आपके अडानी हो गए, जैसे आपके MSEB हो गए, या जैसे टाटास हो गए, तो ये सारे जितने भी जो पावर कंपनीज हैं ये सारे जो है मर्क के साथ, मर्क के जो बनाए रूल्स होते हैं उसको फॉलो करते हैं। आप सभी के सपोर्ट की वजह से मैं ये कहूँगा करके कि हमने शायद ये जंग करीबन 80 से 90% तक जीत ली है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और आगे भी बनाए रखने के लिए हमें प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें जिन्होंने नहीं किया है। शुक्रिया। वी भारत को सब्सक्राइब करने के लिए आप कोई भी मोबाइल पर YouTube आइकन पे जाकर आपको सर्च में वी भारत टाइप करके वी भारत को सिलेक्ट करके सब्सक्राइब बटन दबाना है। सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद आपको घंटी दबानी है।